एक बार की बात है, एक युवक अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उनकी बुरी आदतों के कारण उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वो अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। वो सारा दिन बेकार की बातों में बर्बाद कर देता था। वो बहुत आलसी और बहुत सोने वाला भी था। जब भी उसके परिवार वाले उससे कोई काम करने को कहते तो वो बहाना बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता, और किसी कारणवश अगर उसे वो काम करना भी पड़े तो वो बिना किसी दिलचस्पी के जल्दबाजी में वो काम कर लेता था। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते तो वह अपनी गलती स्वीकार किए बिना उनसे बहस करने लगता। वो हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को कल के लिए टाल देता था और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता था। धीरे धीरे जब उसके सभी दोस्त बाहर जाना शुरू कर देते हैं, तब उसे एहसास होने लगा कि उसकी बुरी आदतें अब उसके पिछड़ने का कारण बन रही हैं। उसने अपनी बुरी आदतों को सुधारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो इसमें असफल रहा। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि एक साधु कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर एक कुटिया में रह रहे हैं। उन्होंने उसे अपनी समस्या के लिए साधु से मिलने का सुझाव दिया। युवक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अगले दिन साधु से मिलने पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो साधु आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। युवक उसके सामने गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने साधु को अपनी समस्या बताई और उन्हें बताया कि कैसे वो अपनी आदतें बदलना चाहता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। साधु ने युवक की बात धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने एक पल सोचा और कहा, मेरे दोस्त, तुम कुछ दिनों में अपनी आदतें बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जिस तरह आदतें बनने में बहुत समय लगता है, उसी तरह उन आदतों को बदलने में भी बहुत समय लगेगा। इसके लिए आपको समय देना होगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप झूठ की आदत छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सच बोलने की आदत अपनानी होगी। फिर साधु गंभीर हो गए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें 6 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो न केवल तुम्हारी पुरानी आदतों को बदल देंगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल देंगी। युवक ने उत्साह से साधु से पूछा, श्रीमान, कृपया मुझे उन 6 आदतों के बारे में बताएं। साधु ने कहना शुरू किया। उसने कहा, पहली आदत किताबें पढ़ना है। दुनिया के सभी सवालों के जवाब किताबों में छिपे हैं, क्योंकि जो सवाल आज आपके मन में उठ रहे हैं वही सवाल आपसे पहले कई लोगों के मन में उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन सवालों के जवाब ढूंढ भी लिए हैं और उन्होंने उन जवाबों को एक किताब में भी लिखा है। तो पूरी प्रक्रिया को दोबारा दोहराए बिना आप सिर्फ किताबें पढ़कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। किताब में एक इंसान आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव देता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से आप नई नई चीजें सीख सकेंगे। आप अपनी कमियों को जान सकेंगे। आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। देखा गया है कि दुनिया के सभी सफल लोगों को किताबें पढ़ने की आदत होती है, इसलिए आप भी आज से किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएंगी। फिर साधु ने आगे कहा, दूसरी आदत है लिखना। किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलेगा वो कुछ समय बाद भूल जाता है। इसलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो तुरंत उसे लिख लें और अपने पास रख लें। तब आप उस बात को बार बार पढ़ेंगे। आपको उसे अपने जीवन में लागू करना आसान होगा। इसी तरह अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य है तो उसे लिख लें और हर दिन अपनी आंखों के सामने रखें। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपको हर दिन अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा लिखना एक अद्भुत तरीका है अपने अंतर्मन से जुड़ाव बनाने के लिए। जब हमें लिखने की आदत पड़ जाती है तो हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है और उस विषय पर ध्यान केंद्रित करने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे दिमाग में हर समय कई विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे दिमाग में वे विचार ठोस हो जाते हैं और इस तरह हमारे दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं। इसीलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। फिर साधु ने कहा, तीसरी आदत है ध्यान करना शुरू करो। ध्यान वो माध्यम है जो आपकी सभी मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। जीवन में ज्यादातर समस्याएं अतीत में खोए रहने या भविष्य के बारे में सोचने से होती हैं। ध्यान आपको अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला सकता है, और वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। इसके अलावा ध्यान हमारे मन में विचारों के प्रवाह को कम करके हमारे मन को इधर उधर भटकने से रोकता है। यह न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपके दिमाग को ज्यादा सोचने से भी बचाएगा।
यह आपके दिमाग को लंबे समय तक काम पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है। जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होगी। मेडिटेशन के इतने फायदे हैं कि अगर हम यही गिनना शुरू करें तो हमारे पास समय की कमी हो जाएगी। इसलिए आपको रोजाना मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। फिर साधु ने कहा, चौथी आदत है जो आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। अगर हम अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाकर जो हमारे पास नहीं हैं और उन पर केंद्रित कर दें जो हमारे पास है, तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी यह मत सोचो कि यह मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या वह हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। हमेशा सर्वशक्तिमान के प्रति आभारी रहें। जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है तो उन कई चीज़ों के लिए आभारी होने के लिए कुछ समय निकालें जो आपके जीवन में सही हो रही हैं। आभार एक ऐसी खूबसूरत आदत है जो आपको जीवन में हमेशा खुश रखेगी। बुद्ध ने एक बार कहा था, खुशी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीज़ों की सराहना करने में विफल रहते हैं। आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारा जीवन पिछड़ नहीं रहा है, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। पांचवी आदत जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए वो है सुबह जल्दी उठना। आपने ये लोकप्रिय कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। ये लोकप्रिय कहावत जल्दी जागने के महत्व को इंगित करती है। यह एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तरोताजा, खुश और सक्रिय महसूस करते हैं। सुबह में हम अपनी पढ़ाई और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर हम योग, ध्यान, व्यायाम या सुबह की सैर पर जा सकते हैं। ऐसा करने से हम अधिक फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं। ये हमारे तनाव, गुस्से को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को आशावादी और सकारात्मक में बदल देता है। ये हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए रोजाना सुबह जल्दी उठना शुरू करें। फिर साधु ने कहा, छठी आदत जो तुम्हें अपने जीवन में अपनानी चाहिए वो है आत्मा अनुशासन। जब कोई व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तो वो सफलता का आसान मार्ग तय करता है। वे खुशी के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करता है। अनुशासित रहना एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या का अभ्यास है जो व्यक्ति को समय का पाबंद और मेहनती होने में मदद करता है। यदि आप अपने वर्तमान को सुखी और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। इन आदतों को आप अपने जीवन में तभी ला सकते हैं जब आप अनुशासित हों। कुछ अनुशासन जो आपको अपने जीवन में अवश्य अपनाने चाहिए वे हैं सुबह जल्दी उठना, हर दिन एक ही समय पर ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना और बुरी आदतों को नज़रअंदाज करना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना, जंक फूड से बचना, रोजाना व्यायाम करना, हर दिन कुछ सांस लेने का व्यायाम करना। ये कुछ अनुशासन हैं जो आपके जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अनुशासन से आदतें बनती हैं, आदतें दिनचर्या बनाती हैं और दिनचर्या वही बन जाती है जो आप हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में आत्मा अनुशासन लाना होगा। फिर साधु ने कहा, अगर तुम इन 6 आदतों को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। अब युवक को साधु की बात का मतलब समझ आ गया था। उन्होंने साधु के सामने खुद से इन 6 आदतों को अपने जीवन में लाने का वादा किया। फिर उसने साधु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही इन 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने लगेगा।